हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपी कांस्टेबल का, ठीक है। तो इससे हम देख पाएंगे कि यूपी कांस्टेबल में और फिर जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर और भी इसके इर्द गिर्द जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का क्या लेवल है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिर हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक अप्रोच पता चलेगा, लेवल क्वेश्चन का क्या आ रहा है वो देखने को मिलेगा। तो मैं मिस्टर दिलीप आज आपका ये सेशन कराने वाला हूँ। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। उनको सॉल्व भी करेंगे। देखिए पेपर में से क्वेश्चन क्रॉप करके यहाँ पे सेट किए गए हैं, ठीक है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद कि आप ज़रूर कर लोगे, है ना। तो एक ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का व्यास को डी से अगर हम लिखें, ठीक है। आपको भी पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई इंटू डी, है ना। वृत्त की परिधि पाई इंटू डी होती है। यहाँ पे दिया हुआ है जो वृत्त का व्यास है वो उसके परिधि से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि पाई डी इक्वल टू 18.6 प्लस डी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वृत्त का व्यास यानी जो ये डी है ना इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो डायमीटर है इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख देंगे और डी इस साइड है तो डी को इस साइड ला लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, पाई माइनस 1 इक्वल टू 18.6 मिल जाएगा, है ना। अब पाई की वैल्यू जब 3.14 है तो 3.14 में से 1 अगर घटाते हैं यहाँ पे तो 2.14 मिलता है ना। अब 2.14, अब यहाँ से डी इक्वल टू 18.6 डिवाइडेड बाई 2.14 होगा, है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, पाई माइनस 1 कर दें, यही जो वैल्यू है 2.14 यही वैल्यू है। तो अगर ये हमें कितना मिल जाता है, 18.6 डिवाइडेड बाई 2.14 कितना होगा, 8.68, ठीक है। कितना मिलेगा, 8.68 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसे ही कुछ इजी कुछ टफ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 आई थिंक इधर उधर पीडीएफ में सेट है, उसको भी करेंगे, ठीक है। तो 77 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या पूछ रहा है आपसे। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, देखिए यहाँ पे आयताकार, इस पे फोकस कीजिए, यानी कि आयत, ठीक है। अब उसमें क्या है, सतह का जो परिमाप है, थोड़ा सा गलत बन गया इमेज, क्या ही बन रहा है ये, आयत नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, इसको आयत मान लीजिए, ठीक है। इसका सतह का परिमाप 28 मीटर है। पहले इसकी लंबाई मान लीजिए L, फिर इसकी चौड़ाई मान लीजिए W, ठीक है। अब इसका परिमाप कह रहा है 28 मीटर, और किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस डब्लू, ठीक है। अब 2 इंटू एल प्लस डब्लू की वैल्यू तो इसने 28 मीटर दे रखा है यहाँ पे। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर। अब किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू डब्लू, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमको दो वैल्यू मिल गई यहाँ पे, 2 इंटू एल प्लस डब्लू इक्वल टू 28, और फिर क्या है, एल इंटू डब्लू इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर, है ना। अब जो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, तो 2 से 28 डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा। देखिए अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन में जो एल इंटू डब्ल्यू, एल प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है ना, ये तो हमें गिवन है। अब इसका हमें क्या करना है, मेज का कर्ण, यानी कि ये वाली लेंथ ज्ञात करनी है, ठीक है। या तो फिर बोल लें ये वाली लेंथ। तो अब किसी भी, यहाँ पे देखिए राइट एंगल बन रहा है ना। और ये क्या हो जाए, राइट एंगल बनने की वजह से राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कर्ण को सी से अगर लिखें हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सी इक्वल टू, अगर ये कर्ण को सी से हम लिखें, ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का रूट होता है ना, अगर कर्ण की वैल्यू ज्ञात करें तो। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वैल्यू लानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एल इंटू डब्ल्यू मिल रहा है, एल प्लस डब्ल्यू मिल रहा है ना। तो फिर अगर हम एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर चाहते हैं तो एल प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। करते हैं, एल प्लस
डब्लू का व्हाट आई एम राइटिंग हियर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल डब्लू। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा क्योंकि पेन आजकल मिसबिहेव कर रहा है ना। अब यहाँ पे एल प्लस डब्लू की जगह पे ये जो आपको दिया हुआ है क्या ही हो रहा है, एल ये 2 इंटू एल इंटू डब्लू है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा मिनट, ये जो एल प्लस डब्लू है और एल इंटू डब्लू है, एल प्लस डब्लू की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, ये जो दिया हुआ है 14 है ना, और एल इंटू डब्लू की वैल्यू 48 रख लेंगे। ठीक है, तो रखते हैं एल प्लस डब्लू की वैल्यू और एल इंटू डब्लू की वैल्यू। तो एल प्लस डब्लू की वैल्यू कितनी है बताइए, 14। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दीजिए, है ना, इसी की तो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, इसका रूट है ना, एल स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू डब्लू की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है 48 है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 48 कर लीजिए, यहाँ 48 नीचे लिख देते हैं, है ना। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप हमें आंसर बताइएगा, ठीक है, कि कितना आ रहा है। अगर नहीं बन रहा है, अब ये भी सॉल्व नहीं हो तो फिर उसको भी कर देते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 मिलेगा, और 48 का 2 में गुणा करेंगे तो 96 मिलेगा, है ना, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 196 माइनस 96 हो जाएगा, मिल जाएगा आपको क्या 100। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली गई 100। अब दोनों तरफ रूट ले लेना है, इसका भी और इसका भी, तो एल प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पता चले, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि हमें कौन की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जो रूट में है और रूट 100 है तो इसका मान हो जाएगा 10 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रूट एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर। ओके, चलिए ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बस ये है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी, फार्मूले थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए, एक त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है ना। एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, ये कितना हुआ है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन बनाते जाइए, और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, वो जो कुछ भी है ना, तो वो दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि सी की वैल्यू दी हुई है कितना, सी इक्वल टू दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि सबसे छोटी भुजा, ए का भी मान ज्ञात करना है, बी का भी मान ज्ञात करना है ना। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही होगा सबसे छोटी भुजा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 हो गया। अब सी का मान यहाँ पे अगर हम रख दें तो हमको मिल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 30 माइनस 13 मिलेगा कितना 17, है ना। तो हमको ए प्लस बी का मान कितना मिल गया, ए प्लस बी का मान 17 पता चल गया, है ना। इसको हम थोड़ा सा बांटते हैं, है ना। तो ए प्लस बी का मान हमको कितना पता है 17, यहाँ पे देखिए इसका मान हमको 17 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करें तो क्या होता है बताइए, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिभुज में डिसाइडेड है नहीं कि ये त्रिभुज कैसा है, तो हम उसकी सहायता लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान 17 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, सोचिए क्या होगा, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो सबसे बड़ी भुजा उसका स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 169, और हमें ए प्लस बी का मान कितना पता है 70। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एल प्लस डब्ल्यू के होल स्क्वायर में रख के, और यहाँ पे सबसे छोटी भुजा ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन में रखिए,
अगर आप इक्वेशन में रखो इनको, ठीक है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर मिला हुआ है इसका, ओके। अब इक्वेशन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूले को थोड़ा सा रेड कलर में लिखते हैं, पता चलेगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, थोड़ा सा क्लियर क्यों नहीं ये लिख पा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब जहाँ जहाँ पे वैल्यू गिवन है उसको रख लीजिए, ओके। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, a प्लस बी का मान दिया है 17, 17 का हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 169, 169 यहाँ पे लिख लिए, प्लस 2 इंटू ए बी, है ना। अब देखिए 17 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 289 मिलेगा, 289, और इसको इधर लेके आएंगे तो -169, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी, है ना। अब 289 से 169 घटाते हैं तो कितना मिलेगा, घटाइए, देखिए 69, 89, 20, यहाँ 2 माइनस 100, 120, है ना। तो 2 ए बी इक्वल टू 120, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा क्या, ए बी इक्वल टू कितना मिला, 60, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू 60 ये सॉल्व होगा नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी का मान दिया हुआ ना 17, तो यहाँ से a की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि a इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा 17 माइनस बी, है ना। अब 17 माइनस बी को यहाँ a की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो अगले पेज पे ये सारी चीज़ें आप डिलीट कर लीजिए, अगले पेज पे हम इसको और इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि पेज कवर हो गया है, ओके। चलिए, हमने क्या देखा था, a इक्वल टू 17 माइनस बी हमें मिला हुआ था, और क्या मिला हुआ था इक्वेशन बताइए, ए बी इक्वल टू 60 मिला हुआ था। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, है ना। अब a का मान यहाँ पे रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू 17 माइनस बी इज इक्वल टू 60, है ना। अब हम b का इसमें मल्टीपल कर देंगे और 60 को इधर लेके आएंगे और फैक्टर करेंगे, तो फिर हमें मान निकलेगा, है ना। तो ये हो गया 17b माइनस बी स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला। अब हमें क्या करना होता है कि इसको अरेंज करना होता है, पहले हम क्या करें, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस का गुणा कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से b कामन हो रहा है ना, बी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़िए, b कामन छोड़िए, यहाँ पे -17b और इसको फैक्टर में तोड़ना होता है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है फर्स्ट और लास्ट पद का, वो इस 17 को तोड़ के बनाते हैं, यानी कि 17 को -17 को ऐसे जोड़े घटाएं कि -17 आए और गुणा करें तो प्लस 60b स्क्वायर आए। तो 17 को किस में, तो 12 5 60 होता है और 12 5 17 होता है, तो -12b, है ना, और क्या होगा -5b, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर मिनट, ठीक क्या लिख दिया, हाँ, -12b और -5b को जोड़ेंगे तो -17b हो जाएगा, और प्लस कितना है 60 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे b कामन कर लीजिए, मिला b -12, अब यहाँ पे क्या कर लें, -5 कामन कर लें, तो क्या मिलेगा, b -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि b -5 मिला और b -12 मिला, है ना। अब b इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब b इक्वल टू यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 5 है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको b -5 इक्वल टू 0, b -5 इक्वल टू 0, क्योंकि छोटी भुजा यही है, तो यहाँ से b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा जहाँ पे a है ऑप्शन, वो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू एक और वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो उसको ज्ञात करने का कोई मतलब है नहीं, तो इसमें b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है,
जो 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाने होंगे? बताइए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखते हैं क्या एक पहिया है, ठीक है। अब क्या है इसमें, एक पहिए की जो त्रिज्या है यानी कि ये है कितनी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया है, और 792 मीटर की दूरी तय करना है इसको, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये दूरी है 792 मीटर, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है कि इतने में ये कितनी बार चक्कर लगाते जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें रिवोल्यूशन ज्ञात करना है इसका, ठीक है। क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम पहले क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.21 मीटर, ठीक है। अब हमको एक फार्मूला पता है और हमें ये ज्ञात करना होगा कि इस जो वृत्त है उसकी परिधि कितनी है, क्योंकि ये जब टोटल एक वृत्त कवर करता है तो एक परिधि यानी कि एक चक्कर लगाने में एक वृत्त अपनी परिधि की दूरी तय करता है ना, तो हमें परिधि ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो परिधि क्या होगी, पाई इंटू डी, है ना, पाई इंटू डी। अब पाई का मान कितना है 22/7 और डी का मान कितना है 0.21, है ना। अब हम पाई डी से क्या करेंगे, 792 में अगर हम 792 में पाई डी से भाग देते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वही होगा नंबर ऑफ चक्कर, है ना। तो नंबर ऑफ चक्कर यानी कि कितने रिवॉल्व होगा उसको यार मान लेते हैं, और 792 में यानी कि टोटल डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड करते हैं, पाई डी से, ठीक है। क्योंकि वृत्त की परिधि से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी बार में पूरा कर रहा है। तो 792 को अगर हम पाई डी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 792, पाई का मान 22/7 हो तो 7 को ऊपर ला दें, नीचे बन गया 22 गुणे डी का मान कितना है 0.21। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिलेगा ना वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना आंसर है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बहुत छोटा होमवर्क है, कैलकुलेट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट 600 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल कितना है 60 लीटर। अब इसमें क्या आ रहा है, जो मिश्रण है टोटल मिश्रण वो 60 लीटर है। अब उसमें अम्ल और यानी कि एसिड को ए से और पानी को डब्लू से, A/W इक्वल टू दिया हुआ है कितना 2/1। 2/1 में अगर 60 लीटर को तोड़ें तो क्या होगा, 40 और 20 में टूटेगा। 40 लीटर अगर एसिड है तो 20 लीटर पानी है ना। तो 40-20 में टूट गया 2/1। अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसे कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि ये जो रेशियो है 1/2 हो जाए, यानी कि 2/1 से, यानी कि A/W इक्वल टू क्या हो जाए, बताइए क्या पूछ रहा है कि 1/2 हो जाए, ठीक है। तो कितना लीटर उसमें क्या मिक्सचर करना होगा, कितना लीटर पानी मिलाना होगा, ठीक है। अब देखिए 40/20 इसको काटेंगे तो 2/1 आ रहा है। अब इसी में हम क्या करेंगे, 40 तो वही है जितना पहले से उपस्थित है, यानी कि 40 लीटर एसिड पहले से है ना। तो 1/2 में 40 तो वही रहेगा। 40 में पहले 20 है, पानी की मात्रा 20 थी। अब 20 को कितना जोड़ेंगे तो मतलब 1/2 का अनुपात मिलेगा। तो इसमें अगर हम 60 लीटर जोड़ें, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या 40 बटे, यहाँ पे देखिए 60 है और 20 को जोड़ेंगे तो 80 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 का अनुपात मिल जाएगा, यानी कि आंसर क्या है, सही आंसर 60 लीटर, ठीक है। सही आंसर क्या है 60 लीटर। अगर हम क्या करेंगे पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो अनुपात 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 जो इधर उधर सेट हो गया था उसको देखिए ध्यान से। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 24 और 48 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए संख्या ए और बी है, और जब ऐसे महत्तम समापवर्तक दिया हो तो ए इंटू बी हो जाता है, एक मिनट,
ए इंटू बी इक्वल टू हो जाता है जो महत्तम समावर्तक है और लघुत्तम समावर्तक उसके गुणनफल के बराबर, ठीक है, एस सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। अब देखिए ए इंटू बी में एस सी एफ का मान कितना है 12 गुणे एल सी एम का मान कितना है 2448, ठीक है। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू आती है बताइए। जो कुछ भी वैल्यू आती हो वो आप कमेंट में बताइएगा और खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ए इंटू बी की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से ए इंटू बी की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या करना है, जो ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमको ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है ना। अब हमें मिल गया ए इंटू बी, ए इंटू बी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 60 है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 60। तो ए इंटू बी की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू पता चल गई। और हमें कॉमनली एक फार्मूला पता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो उसको यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको इस रूप में लिखेंगे, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब जहाँ ए प्लस बी है उसे ज्ञात करना है और ए माइनस बी और ए बी का मान रख देना है, ठीक है। तो मान रखिए कितना मिल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे 2 पहले से, सॉरी 4 है, 4 इंटू जो ए बी का मान है, ए बी का मान कितना है 12 गुणे 2448, इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं, प्लस क्या है बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 12 गुणे 2448, ठीक है। 12 गुणे 2448, लास्ट में वो लिखा ही नहीं पा रहा है, 12 गुणे 2448, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान पता चलेगा। सॉल्व कीजिए और दोनों तरफ रूट ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों पक्षों में रूट हो गया तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, सॉल्व कीजिए, 60 का स्क्वायर हो गया आपका 3600 प्लस 4 गुणे 12 गुणे 2442 कीजिए, मैं कैलकुलेटर में कर ले रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर लेना। तो ए प्लस बी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, रूट 1,21,000, ठीक है। और क्या मिल रहा है, रूट 1,21,104, ठीक है। हेलो, तो 76 नंबर क्वेश्चन का हम थोड़ा कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से कितना मिल रहा है, 1,21,106 मिलेगा, सॉल्व करना, ठीक है। और इसका रूट अगर आप ज्ञात करते हो तो आपको रूट का मान कितना पता चलता है कि ए प्लस बी का मान कितना है 348, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान हमने निकाल लिया 348, यानी कि जो संख्याओं का योगफल है वो 348 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, त्रिभुज दिया हुआ है, जस्ट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आपके सामने 81 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि कोण ए का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, पहले आप त्रिभुज बनाइए और देखिए कोण ए का मान 90 डिग्री है, मतलब त्रिभुज जो है वो राइट एंगल है। होल्ड ए मिनट, त्रिभुज हो गया आपका, कोण ए इसको मान लीजिए ये कितना है 90 डिग्री, तो ए, फिर आपका दे रहा है ए का मान 25 सेंटीमीटर, बी का मान 7 सेंटीमीटर, टेन बी का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है टेन बी का मान क्या होगा। टेन बी इक्वल टू, मान लीजिए ये बी है ना, और ये जो एंगल बनेगा उसको टेन बी बोलेंगे और ये है सी, ठीक है। अब टेन बी इक्वल टू होगा यहाँ पे लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या है ए बी, यानी कि ये ज्ञात करना है। इसको यदि जो हम लंब को एल से लिख दें तो एल बाई आधार क्या है, इसको बी से लिख दें बेस, ठीक है। तो एल बाई बी को हमको ज्ञात करना है, बी का मान दिया हुआ है, ठीक है,
जैसे अगर भुजा यहाँ पे tan बी एंगल है तो भुजा सामने भी होती है, ठीक है। यहाँ पे सी है तो ये सी, ये होगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे जो एल है, एल की वैल्यू पता चल गई तो इसका मान भी पता चला। और बी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस त्रिभुज में 25 और 7 की वैल्यू दी हुई, यानी कि बी सी और ए सी का मान दिया हुआ है। तो अगर लंब का स्क्वायर हमको ज्ञात करना हो, सॉरी लंब की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम लगा लेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, यहाँ पे लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या, जो कोण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 225, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 225 में से, सॉरी 25 का स्क्वायर 225 नहीं होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 625 से यहाँ पे 49 निकाल दीजिए, ठीक है। निकालिए, देखिए जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, देखिए कितनी वैल्यू आती है, सॉल्व करके बताइए, हम भी करते हैं, ठीक है। छः सौ पच्चीस में से अगर हम क्या करें 25 निकाल दें, ठीक है। तो 25 अगर हम निकाल दिए तो उधर कितना बचा, 25 में अगर हम 24 बोने तो 49 मिलता है। तो हमको मिलेगा क्या वैल्यू यहाँ पे 524, ठीक है। क्योंकि 24 और 25 को जोड़ेंगे तो 49 मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे मान मिलता है 524, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर यानी कि ये जो ए बी है, ए बी का मान हमने एल लिख दिया है। अब हमें लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है ना। एल का मान ज्ञात करना है तो दोनों तरफ रूट लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल का रूट लेंगे हम तो एल मिल जाएगा, और 524 का रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 524 का रूट लेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 24, ठीक है। 24 गुणे 24 करेंगे तो आपको इतना वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 524 कैसे होगा, हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 524 में अगर हम क्या 49 जोड़ें तो इतना नहीं आएगा, ये 524 नहीं हो सकता, ठीक है। 524 तो हो ही नहीं सकता। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 625, 25 माइनस 49 करेंगे तो पहले तो यहाँ पे बचा कितना 24 घटा देंगे 600 में से तो हमें मिलेगा 566 नहीं 576, ठीक है। क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये मुझे याद आया, तो हम गलत कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो अब 576 का रूट लेंगे, यानी कि एल इजक्वल टू यानी लंब इजक्वल टू रूट 576, रूट 576 करेंगे तो हमको क्या यहाँ पे रूट ले लीजिए, तभी उधर रूट लगाए। तो एल का मान हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 576 का 24, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हमें अगर 24 पता चल गया, ठीक है, तो अब हमें एल बाई बी का मान भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे tan बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का मान 24 रखिए, 24 और फिर बेस का मान 7, ठीक है। तो tan बी का मान इसमें देखिए 24/7 जो है वह इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं मिस्टेक, तो ध्यान रखिएगा। देखिए जब जल्दी जल्दी मुझसे हो गए तो फिर आप तो उस समय एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 82 को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी धनराशि पर 1 पैसा प्रति रुपया, ठीक है, प्रति माह हो, ठीक है, 1 पैसा प्रति 1 रुपया, है ना, और प्रति माह है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 1 रुपये पे वो 1 मंथ में कितना दे रहा है 1 पैसा, ठीक है, और 1 साल में पूछ रहा है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ, है ना, 12 मंथ होते हैं 1 साल में। तो अब वो कितने पैसे इकट्ठा करेगा, अगर पूरे साल करे तो 12 पैसे, है ना। अगर ये 12 पैसे पूरा इकट्ठा कर रहा है ना, तो 1 रुपये पे आप देख लीजिए वार्षिक ब्याज दर कितना है 12%। अगर देखें ऐसे कैलकुलेट करें तो, ठीक है, 1 पैसा है, 1 पैसा कितना हो गया 1 रुपये का 1% हो गया, क्योंकि 1 पैसा इक्वल टू 1 रुपया इक्वल टू कितना होगा 100 पैसा, 100 पैसा। और वहाँ पे हम 1 रुपये पे 1 पैसा ले रहे हैं, 1 रुपये पे
1 पैसा हमारा बन रहा है ना, यानी कि 1% अगर पर मंथ ले रहे हैं तो अगर एनुअल की बात होगी, अगर हमें यही रेट रिसीव होगा तो ये हमें 12% इसका सही जवाब मिलेगा। ठीक है, यानी कि पर मंथ 1 रुपये पे 12 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 100 पैसे में से अगर हमें 12 पैसे मिल रहे हैं कि 100 का 12% रिसीव हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, जो परसेंटेज रेट है वो 12% इसका सही जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल विकर्ण कितने होंगे। इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये कम्यूटेशन और परम्यूटेशन का एक रिलेशन है। यहाँ 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल विकर्ण होंगे। ठीक है, भुजाएं कितनी हैं, एन का मान कितना है 10 है ना, और बात हो रही है क्या, कुल विकर्ण। ठीक है, 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में, ठीक है, कुल विकर्ण कितने होंगे। तो हमें भुजा पता चल गई है। अब यहाँ पे 10 भुजाएं, तो इसको हम NC2 का एक कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुभुज मतलब 2 भुजाओं से अधिक। ठीक है, बहुत सारी भुजाएं। तो अब यहाँ पे हम एक 10C2 इक्वल टू, अब इसमें ये किसके इक्वल होगा, विकर्ण प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ भुजा। ठीक है, यहाँ पे हम विकर्ण लिख लेते हैं प्लस नंबर ऑफ भुजा को n से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, विकर्ण ही ज्ञात करना है। अब विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण को इधर ही छोड़ देंगे, इसको 10C2 को सॉल्व करेंगे तो ये होता है 10 इंटू 10 माइनस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 होता है, तो 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये 2 होगा। n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। तो विकर्ण अब क्या है, यहाँ पे हम विकर्ण को छोड़ के n को पक्षांतर किए हैं, तो ये माइनस n हो जाएगा, n का मान पता ही है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 10 यहाँ पे मिलेगा 9, 10 9 90/2 यानी कि 45, और n का मान कितना पता है आपको 10। तो 45 माइनस हम क्या करेंगे, विकर्ण इक्वल टू यहाँ पे क्या है 90/2 माइनस 10। अब इसको घटाइए, बताइए कितना होगा, 90/2 है ना, तो 90 में 2 से भाग देंगे 45 मिलेगा, 45 माइनस 10 करेंगे तो 35 मिलेगा। तो बहुभुजों की संख्या कितनी है, सॉरी विकर्णों की, तो कुल विकर्ण इसमें कितने होंगे 35। ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो ऐसे ही करने हैं, बहुत टफ है नहीं। 84 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। अब कोष्टक में दिया है √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। a + b का होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, है ना, और यहाँ पे क्या है a - b के होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए या तो फिर उसमें तोड़ लीजिए, या तो देखिए ये a² - b² का कंडीशन बन रहा है, यानी कि होल्ड अ मिनट, a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b होता है ना। हाँ 1 मिनट, तो इस कंडीशन में अगर हम तोड़ें तो हमको क्या मिलता है बताइए, a का मान कितना है √5 + √3। तो अगर हम क्या कर लें, मान रख लें इसमें, ठीक है, हमको इसको सरल करना है ना, तो हम सरल करके इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब इसको हम कंडीशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a² - b को अगर हम इस तरह से करें तो a + b है, यानी कि √5, थोड़ा सा इसको हम छोटा लिखते हैं। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान √5 है ना, सॉरी यहाँ पे a का मान पूरा है √5 + √3 और b का मान कितना है √5 - √3। तो हम a + b करें तो √5 है ना प्लस √3, ओके, और प्लस करेंगे हम √5 और क्या है माइनस √3 इंटू सेम चीज √5 + √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो वो जब खोलेंगे तो √5 और प्लस √3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे
√5 से ये कैंसिल हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, √5 प्लस √5 यानी कि क्या हो जा रहा है 2√5 2√5, अरे यार क्या ही हो रहा है 2√5 इंटू, यहाँ पे देखिए 2√5 मिल रहा है, √5 2√5 और यहाँ पे √3 और √3 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है बताइए भाई, यही सी बात है, 2√3 मिलेगा, 2√3 इसका मल्टीपल कीजिए, कितना मिला है, √3 का √5 में करेंगे तो √15 और 2 का 2 में करेंगे तो 4, तो 4√15। देखिए अगर ये आंसर दिया है तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए एक बारी क्वेश्चन में है कहीं ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। बहुत ईजी है, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 85 को हम अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके करते हैं, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तब तक कीजिए इसको, या तो फिर आप इस सेशन को ना यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि लंबा सेशन हो रहा है। अब 85 के बाद के जो क्वेश्चन है ना वो अगले सेशन में करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, दैट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर मी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन हम लाते रहेंगे, बहुत सारे सेशन पड़े हुए हैं, उनको भी विजिट कीजिएगा। टेक केयर, राधे राधे। अगला सेशन हम 85 नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।